दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इन वन शॉट, यानी कंप्लीट जो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। एंड जिस भी टॉपिक से जो है आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने जाओ या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाओ या फिर जो भी अदर एंट्रेंसेस होते हैं जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। एंड मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे जो है आपको बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा आपको उसी के अंदर से जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो एक शॉर्ट में हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड आपसे भी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है एंड तक देखना, ताकि हर एक चीज़ें जो है आपको ध्यान से समझ आए। एंड जो भी स्टूडेंट अभी तक पढ़ चुका है ओके, तो उनकी भी जो है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रिवीजन होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको समझना है, जो कि आपको ट्रांजिशन से रिलेटेड है ओके। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, यूवी में जो है होता है आपका ट्रांजिशन, मेनली इलेक्ट्रॉन्स का होता है। आप अगर बीएचयू के प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस को जो है आप किस में पढ़ते हैं ओके। तो ये मेनली आपका जो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप रीड करते हैं, ये बात को आप यहाँ पे ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशंस होता है ओके। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशंस तो होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको समझने की बात है। यहाँ पे देखो ये जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रांजिशंस के जो है ऑर्डर दिखाया, यहाँ पे देखो सबसे लोएस्ट मतलब होता है आपका सिग्मा, देन पाई, देन नॉन बॉन्डिंग, देन पाई स्टार, देन आपका जो है सिग्मा स्टार। अब देखो यहाँ पे सिग्मा टू जो सिग्मा स्टार हो सकता है ओके। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग टू जो है सिग्मा स्टार, एंड उसके बाद में जो है पाई टू पाई स्टार, एंड यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। इस तरीके के जो है ट्रांजिशंस हम यहाँ पे मेनली डील करते हैं। एंड ये जो ग्राफ है ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनर्जी का यहाँ पे वैल्यूज है, एंड यहाँ पे जो है वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे इसे यहाँ पे रीड करते हैं ओके। अब देखो आपको एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा कि ये सारे ट्रांजिशन जो आपको दे देंगे, मान लो ये चारों ट्रांजिशन दे दिए, एंड यहाँ पे पूछ लिया जाएगा आपके कि इनमें से जो है ओके, इनमें से जो है सबसे ज़्यादा जो है ट्रांजिशंस किस ट्रांजिशंस का एनर्जी है, या फिर ये जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं इनका एनर्जी का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे आप एनर्जी देख लो, यहाँ पे जो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार का सबसे ज़्यादा एनर्जी है। एंड उसके बाद में जो बाकी इन दोनों का लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है डेटास के अकॉर्डिंग जो है अगर आप वहाँ पे चेक करोगे ना तो आपको ऑप्शन वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे आप बोलोगे कि ये सेम है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना। आपको कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन वो कभी भी नहीं पूछेगा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ओके। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो ट्रांजिशंस होता है उसे आप यहाँ पे ध्यान देना ओके। यहाँ पे ये एनर्जी बस याद रखना, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार, बस इतना याद रखना। एंड ट्रांजिशन से रिलेटेड जो है आपको किसी प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछेगा, किसका एनर्जी ज़्यादा होगा किसका एनर्जी कम होगा, एनर्जी के जो ऑर्डर है उसको आप यहाँ पे कवर कर लो, मतलब ऑर्डर दे दो तो आप यहाँ पे इसे कर लोगे ओके। तो इस चीज़ को जो है आप यहाँ पे ध्यान देना, इस ग्राफ को हमेशा याद रखना ओके। यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन के बारे में थोड़ी सी आपको यहाँ पे जानकारी दी है। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। यहाँ पे जो है आपको एग्जामिनेशंस में जो है बीएचयू डीयू के में जो है आपको क्रोमोफोर ग्रुप या फिर जो भी सीयू सीडी में कभी पूछा गया होगा ओके। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ग्रुप इज योर क्रोमोफोर, विच इज योर जो है ऑक्सोक्रोम है ओके। तो देखो यहाँ पे इसे हम बहुत शॉर्ट टाइम में रिवीजन करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले क्या होता है क्रोमोफोर, तो यहाँ पे जो भी लिटरेचर है उसे आप भूल जाइए, मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्रोमोफोर क्या होता है ना, ऐसे ग्रुप जो कि जो है बेंजीन बेंजीन नहीं कोई भी ग्रुप से ओके, किसी भी ग्रुप से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप के ग्रुप होंगे जिसमें जो है डायरेक्टली एक अनसैचुरेशन बॉन्ड जो है कनेक्टेड होगा। यानी ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें जो है एक अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो है कनेक्ट होगा, वैसे ग्रुप्स को जो है वैसे ग्रुप्स को हम कहते हैं क्रोमोफोर ओके। वैसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्रोमोफोर ग्रुप कहते हैं। यहाँ फिर से देख लो, ये जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन को जो है विथड्रॉ करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो है विथड्रॉ करता है, ये बात यहाँ पे याद रखना। एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है ओके। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का कारण जो है ये आपका क्रोमोफोर होते हैं। तो यहाँ पे आप ग्रुप्स देख लो, एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एस, ये सभी ग्रुप जो है आपके क्रोमोफोर में आते हैं ओके। एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सोक्रोम ग्रुप। ऑक्सोक्रोम ग्रुप कैसे ग्रुप होते हैं, जो कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है कहीं पे दे सकते हैं। जस्ट लाइक मान लो ये बेंजीन रिंग है, मान लो जस्ट एग्जांपल ये NH2 ग्रुप यहाँ पे हो गया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को जो है इस रिंग में दे सकता है। एंड इसी तरीके से जो है क्रोमोफोर को मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे जो है N डबल बॉन्ड O, एंड ये इस तरीके से O, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है उसे हम बोलते हैं ऑक्सोक्रोम, एंड जो इलेक्ट्रॉन लेता है ओके उस ग्रुप को हम कहते हैं क्रोमोफोर। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखना ओके। आपको एग्जामिनेशंस में जो है पूछे जाते हैं कि विच ग्रुप इज क्रोमोफोर, विच ग्रुप इज ऑक्सोक्रोम। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया है OH,
NH2 NCH3 होल 2 इस तरीके से है। ओके, एंड यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है रेड कलर, रेड ऑरेंज, वेयर दिस इज, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया उससे आप यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, जब भी एग्जाम से क्वेश्चन यहाँ पे करने जाओ इसे आप ध्यान रखोगे। ओके, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, एंड इसी ग्राफ से आपको जो है एवरी ईयर जो है 1 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। एंड यही रीज़न है कि मैं इसके ऊपर मैं जो एक वीडियो बना रहा हूँ। एंड पहले के जो चीज़ें थी वो भी जानना आपको जरूरी था, नहीं तो आप बोलते कि उन चीज़ों से जो मतलब यूवी में तो और भी चीज़ें होती है वो आपने कवर नहीं कराया, तो मैं चाहता था कि वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे कवर करा दूँ। अब देखो ये ग्राफ जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है 5 स्टार है। ये ग्राफ अगर आपने याद रख लिया ना तो आपके यूबी के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप देखो कैसे, तो सबसे पहले जो है ग्राफ के लिए जो है आप इस ग्राफ को याद रखना, ये इंटेंसिटी का होता है। क्या होता है? ये इंटेंसिटी का होता है एंड ये लेमडा का होता है। ओके, ये होता है आपका लेमडा का एंड ये होता है आपका इंटेंसिटी का होता है। ओके, अब अगर यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ओके यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से ग्राफ होता है। यहाँ पे एक लकीर ऐसे खींच दो, एक लकीर ऐसे खींच दो, 2 लकीर हमारे होंगे। अब देखो ये जो लकीर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे रेड कलर से आपको नजर कराता हूँ। ओके, देखो ये जो रेड कलर का लकीर नजर आ रहा है, ओके यहाँ से जब आप राइट की तरफ जो शिफ्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ से जब आप राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, एंड जब लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। पहला भी इन दोनों को जानते हैं। ओके, जो राइट तरफ जो मूवमेंट करते हैं उसे बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट, एंड लेफ्ट तरफ मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब देखो एग्जामिनेशन में आपको कैसे पूछा जाएगा कि जो ऐसा ट्रांजिशन जो भी है टुवार्ड्स अ हायर वेवलेंथ की तरफ जाएगा, यानी हायर वेवलेंथ की तरफ अगर आप जो भी ट्रांजिशन जाता है तो उस ट्रांजिशन को आप क्या कहते हो? देखो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू है तो लेमडा मतलब हायर ट्रांजिशन यहाँ पे होगा, तो जब हायर यहाँ पे होगा तो कौन सा होगा? वो आपका बाथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। ये बात याद रखना, टुवार्ड्स हायर वेवलेंथ आपको जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बाथोक्रोमिक शिफ्ट करके आना है। एंड टुवार्ड्स लोअर वेवलेंथ अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पूछ दिया जाए तो वो आप बोलोगे यहाँ पे हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट। क्या बोलेंगे? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलोगे। टुवार्ड्स लोअर वेवलेंथ करके आपको क्वेश्चन पूछेगा या फिर टुवार्ड्स हायर वेवलेंथ करके पूछेगा, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, ये हो गया आपका वेवलेंथ से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ का लकीर जो है कुछ ऐसा भी है। अब देखो यहाँ पे जो है आपको एक बार अपवर्ड मूव करना है, एक बार इस तरीके से डाउनवर्ड मूव करना है। अब देखो जब आप अपवर्ड मूव करोगे ना तो अपवर्ड जब मूव करते हो तो ये इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग है। ओके, ये इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग है। जब टुवार्ड्स हायर इंटेंसिटी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपका हाइपर क्रोमिक, मतलब देखो याद रखने का तरीका देखो, हाइपर मतलब किसी का जो है बहुत ज़्यादा पारा चढ़ रहा है तो उसकी क्या बोलते हो? उसे आप हाइपर हो रहा है। आप ये बोलते हैं कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है तो उसे आप बोलते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा जो है हाइपर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो टुवार्ड्स हायर इंटेंसिटी की ओर जाता है तो उसे आप बोलोगे हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। एंड यहाँ पे जो है टुवार्ड्स लोअर इंटेंसिटी की ओर जाएगा तो ये होगा आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो 4 चीज़ें हो गए, राइट मतलब बाथो, लेफ्ट मतलब हिप्सो, अपवर्ड मतलब जो है आपका हाइपर, एंड डाउनवर्ड मतलब जो है आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये चीज़ याद रखना। आप देखो लास्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप बेथोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ जब मूव करते हो तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट को जो है टुवार्ड्स जब हायर वेवलेंथ की तरफ आप जब मूव करते हो तो इस शिफ्ट को कहा जाता है रेड शिफ्ट। क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट। आप देखो इसे याद रखने का तरीका, अब ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ। आपको पता है भिब जियोर, ओके भिब जियोर होता है। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाने से यहाँ पे जो है आर का वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा रेड शिफ्ट होगा। ओके, अब देखो लेफ्ट की ओर जाओगे तो लेफ्ट की ओर होता है, आप इसे बोलते हो ब्लू शिफ्ट। क्या कहते हो? इसे आप बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, एंड बाथों को बोलते हैं आप रेड शिफ्ट। तो आपको एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं कि विच जो है आपका शिफ्ट इज नोन एज रेड शिफ्ट, तो आप बोलोगे बेथोक्रोमिक, या फिर विच बाथोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। या फिर आपको एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टुवार्ड्स हायर वेवलेंथ की तरफ मूव कर रहा है तो वैसा शिफ्ट को आप क्या कहोगे? तो आपको ऑप्शन में जो है बेथोक्रोमिक की जगह में जो है रेड शिफ्ट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे चीज़ें जो है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उन सभी चीज़ों को जो है आप यहाँ पे नोट कर लेना। ओके, उन सभी चीज़ों को जो है आप यहाँ पे नोट कर लेना, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको इसी से जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे देखो बाकी चीज़ें, यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताया है इन सभी चीज़ों क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, एंड यहाँ पे जो है जो ट्रांसेस मैंने बताया, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, इन तीनों चीज़ों से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एंड जो एक लास्ट टॉपिक बचता है वुडवर्ड, उससे जो है आपको क्वेश्चन मेनली देखने को नहीं मिलते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें जो है आप यूवी विजुअल में याद रखना, एंड इसके बाहर जो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। एंड उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस तरह के वीडियोज़ के साथ में नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।